बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। अच्छा जी, मैग्नेटिक फील्ड में जब मैग्नेटिज्म की हम बात करते हैं तो मैग्नेटिज्म उन मैटर्स की प्रॉपर्टी होती है जिनमें डोमेन्स एग्जिस्ट करते हैं और डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। बस यहाँ पे हम शॉर्ट रिव्यू कर रहे हैं चीज़ों का। जैसे ये आपके सामने एक मैग्नेट दिया हुआ है, इसके अंदर डोमेन्स एग्जिस्ट करते हैं। उन डोमेन्स जब अलाइन हो जाते हैं तो ये मैग्नेट बन जाता है, और अगर अलाइन नहीं होते तो वो मैग्नेट नहीं होता, लेकिन मैग्नेटिक मटीरियल ज़रूर कहलाता है। जो फील्ड आपको नज़र आ रही है ये आप देख सकते हैं, नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रही होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और साउथ में एंटर हो रही होती है। ये बात याद रखिएगा। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज होती हैं हम कहते हैं कि वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और जहाँ पे दूर दूर हो जाती हैं वहाँ स्ट्रेंथ कम है। नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, साउथ साउथ रिपेल करते हैं। और ये आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर रहा है, नॉर्थ साउथ को लेकिन अट्रैक्ट करता है। एरो देख लें किस तरह के बने हुए हैं। ये एरो से कभी भी आप ये ना सोचिएगा कि नॉर्थ साउथ को रिपेल कर रहे हैं, नहीं, ये आपके ऑपोजिट एरोज आते हैं। हाँ, रिपल्जन में एरो देखें आप किस तरह से चले गए, नॉर्थ नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। मैग्नेटिक मटेरियल जो होगा, चाहे वो मैग्नेट नहीं है तो वो साउथ से भी अट्रैक्ट होगा और नॉर्थ से भी अट्रैक्ट होगा। लेकिन जो मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेट होगा वो अगर एक साइड से अट्रैक्ट हो रहा होगा तो दूसरी साइड से रिपेल हो रहा होगा। तो रिपल्जन इज द श्योरिटी टेस्ट ऑफ द मैग्नेट। रिपल्जन हमेशा मैग्नेट का श्योरिटी टेस्ट होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सेकेंड थिंग इसमें ये होता है कि आपके पास जहाँ पर भी लाइक फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स होती हैं, दूसरे मैग्नेट पे वो फोर्स अप्लाई करती हैं, उनकी वजह से फील्ड बनती है, और इस फील्ड को हम बनाने के लिए यूज़ करते हैं मैग्नेटिक कंपास। यू कैन सी ओवर हियर, जस्ट वेट। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नेट कंपास यूज़ किया जाता है। कैसे देख लें, ये नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रही है और कंपास किस स्टाइल में रखे गए देख लें आपके सामने, क्योंकि ये आपको अगर फील्ड पैटर्न आपके माइंड में सेव होगा तो कहीं पर कोई भी आप कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि इस पॉइंट पे कंपास की डायरेक्शन क्या होगी, तो इजीली आप इसी फील्ड पैटर्न के अकॉर्डिंगली कंपास प्लेस कर सकते हैं। एक बटरफ्लाई पैटर्न बन रहा होता है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही होती है और साउथ में एंटर हो रही होती है। जो भी फोर्स लगती है नॉर्थ पोल के ऊपर लग रही होती है और नॉर्थ पोल को वो टर्न कर रही होती है। अक्सर ये एमसीक्यूज पूछा भी जाता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपके सामने कुछ मटेरियल्स हैं, कंपास है, स्टील स्पून है, कॉपर पाइप बिल्कुल भी मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता। आयरन आपका एक ऐसा मटेरियल होता है जो मैग्नेटाइज तो होता है लेकिन बहुत जल्दी डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है, इसलिए हम इसको परमानेंट मैग्नेट के तौर पे कभी यूज नहीं करते। आयरन को टेम्पररी मैग्नेट के तौर पे या इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे यूज करते हैं, और इसको हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं क्योंकि ये इजीली मैग्नेटाइज होता है, इजीली डीमैग्नेटाइज होता है। जबकि स्टील जो है आपका मुश्किल से मैग्नेटाइज होता है और मुश्किल से ही डीमैग्नेटाइज होता है, इसलिए उसको हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। बाकी आयरन और स्टील ये तो आपके दो मैग्नेटिक मटेरियल हैं। इसके अलावा निकल और कोबाल्ट भी होता है, और बेसिकली स्टील भी एलॉय ही है आयरन का, जिसमें हम कुछ परसेंट कार्बन मिक्स कर देते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म आपका जो है वो डेवलप हो जाता है। जो भी मैग्नेटिक मटेरियल अगर आता है और अट्रैक्ट होता है तो वो उस वक्त तक के लिए मैग्नेट बन जाता है जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड में रहता है। इस मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म भी कहा जाता है। ठीक है जी, दिस वन विल बी फाइन। और ये आप देख सकते हैं कुछ मुख्तलिफ आपसे ऑब्जेक्ट दे के पूछा जा रहा है कौन से मैग्नेट हैं और कौन से नहीं है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन है मैग्नेटिक मटेरियल की तो आप इजीली बता सकते हैं कि जी ये मटेरियल जो है ये मैग्नेटिक मटेरियल है और ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। जस्ट वेट। अच्छा जी, हम सेकंड टॉपिक पे चले गए थे, नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। दिस वन, ये हमने बात की है अभी अभी इसके बारे में कि कौन कौन से मैग्नेटिक मटेरियल हैं और कौन कौन से नहीं हैं। डिटेल में बात हुई है। अभी मैग्नेटिक सॉफ्ट मटेरियल मैं आपको बता चुका हूँ। आयरन होता है इसलिए सॉफ्ट कहते हैं, आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है, आसानी से डीमैग्नेटाइज, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ स्टील के मैग्नेट से ज़्यादा होती है। ठीक है, टेम्पररी मैग्नेट के तौर पे हम उसको यूज़ करते हैं, और अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल जो भी करीब आता है मैग्नेट के, उस पर हमेशा ऑपोजिट पोल ही इंड्यूस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। मिसाल के तौर पे ये आयरन रॉड मैग्नेट के करीब आ रही है, तो अगर ये 1 पॉइंट है तो यहाँ पे कौन सा पोल आ जाएगा, 1 पे हमेशा नॉर्थ आएगा क्योंकि वो साउथ पे अप्रोच कर रही है।
और जो आपके पास नॉर्थ आ रहा है इसके करीब, तो 2 पे जो है यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ और दूसरी साइड पे साउथ आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये पोल इंड्यूस्ड पोल कहलाते हैं, जो कि इंड्यूस्ड हो जाते हैं, लेकिन ये कब तक रहते हैं? जब तक ये आयरन रॉड जो है इस परमानेंट मैग्नेट की फील्ड में रहेगा। जैसे ही फील्ड से निकलेगा इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जब हम बात करते हैं मैग्नेट्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की, तो हम क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द मैग्नेट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से मैग्नेटिक हम बनाते हैं या मैग्नेट्स को हम फॉर्म करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं स्ट्राइक कर रहे हैं, जिस साइड को आप नॉर्थ पोल से स्ट्राइक करते हुए लेकर आ रहे हैं वो साइड नॉर्थ में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे आप इस तरह से देख लें, यहाँ से शुरू किया है आपने नॉर्थ से लेके मूव करते हैं टूवर्ड द साउथ, अलाइंस कर रहे होते हैं। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो रब कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे जब आप रब कर रहे होते हैं इसको हम सिंगल टच कहते हैं। और अगर आप 2 मैग्नेट यूज़ करेंगे तो ये बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है और इसमें डोमेन्स अलाइन हो जाते हैं। यहाँ से आप रब करते हुए मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने हिट किया और यहाँ से रब करते हुए लेकर आ रहे हैं इस तरह से, तो यहाँ पे ये डोमेन्स अलाइन होने शुरू हो जाएंगे। ये वाला आपका नॉर्थ बन जाएगा तो ये साउथ बन जाएगा। अगर आप इसमें 2 यूज़ करेंगे मैग्नेट तो फिर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यानी कि जो मैग्नेटिज्म है वो जल्दी होगा और जल्दी मैग्नेटाइज। दूसरा तरीका ये होता है कि आप करंट पास कर दें। अगर आप हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो ये पक्का पक्का मैग्नेट बन जाएगा, यानी कि स्टील के केस में। लेकिन अगर आप आयरन यूज़ कर रहे हैं तो उस वक्त तक मैग्नेट होगा जब तक इसमें से करंट पास करेगा, वरना फिर उसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, जिसको हम डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करते हैं और अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड ग्रिप रूल, या आप जानते हैं अच्छी तरह से, तो जैसे इसमें से करंट पास करता हुआ आएगा, मैं आपको बता भी देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इसमें से अगर आपके पास करंट फ्लो कर रहा है और ये एरो है आपके सामने, तो ये वाला पोल आपके पास, अगर आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को इन एरो की डायरेक्शन में ले जाएं तो ये आपका नॉर्थ पोल बन जाता है और ये आपका साउथ पोल बन जाता है। ठीक है जी, आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। ये आपको मालूम हो गया होगा। लेकिन अगर आपने डीमैग्नेटाइज करना है तो आप उसको हैमरिंग कर सकते हैं, स्प्लिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑल्टरनेटिंग करंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सिंपल, यहाँ पे जो सोलेनोइड है देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। कहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है? सोलेनोइड के इनसाइड स्ट्रेट लाइंस हैं और यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है आपके पास एक पोल नॉर्थ है और एक पोल साउथ है। अच्छा, एक बात देखिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है कि आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकल रही होती हैं, टुवर्ड्स द साउथ की तरफ जा रही होती हैं। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट वो ही मैग्नेटिक लाइन जो है, फिर इनसाइड द मैग्नेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड होती हैं इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, आउटसाइड तो नॉर्थ से साउथ जा रही होती हैं। इन बातों का, छोटी छोटी चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। देन यू कैन सी सॉफ्ट आयरन अगर आप यूज़ करते हैं तो फिर उस वक्त तक मैग्नेटाइज होता है जब तक इसको करंट मिल रहा है। जब करंट मिलना बंद हो जाता है तो उसका मैग्नेटिज्म भी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये मैग्नेटिज्म काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और इसको आप यूज़ करते हुए बड़ी बड़ी कार्स को लिफ्ट कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा करंट आप प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा। और जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जैसे अभी अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्न्स मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर मैं टर्न को डबल कर दूं तो इसकी जो इंक्रीज करने से जो करंट के नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करते हैं और ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करते हुए स्लोली हम उसको रिमूव कर लेते हैं, और इस तरह से रिमूव करते हैं कि हम यानी कि उसको रिमूव कर रहे होते हैं और ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड हो रहा होता है। याद रखिएगा, जब आप इसको करंट आपने यानी कि जब मैग्नेटाइज करना होता है तो आपने डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करना होता है, उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखना होता है। और जब आप डीमैग्नेटाइज कर रहे होते हैं तो आप उसके ऑपोजिट उसको अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसको स्लोली रिमूव कर रहे होते हैं और नॉर्थ साइड डायरेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट उसको रखते हैं। ठीक है जी, आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू।